हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं आपकी दोस्त गरिमा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एक ग्रेजुएशन लेवल पर यूज होता है या फिर हम इसको कह सकते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इसका यूज होता है। बहुत ज्यादा इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इनका थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में हम लोग गाइस यही काम करेंगे। थोड़ा सा पहले डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि क्या होती है, क्या इसके टाइप्स होते हैं, डिग्री क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है ना। उसके बाद हम इसके फिर मेथड्स को डिस्कस करें। अगर मेरे पास कोई फंक्शन मुझे दिया है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है, तो इस फंक्शन से हम इसके कितने सारे डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, यानी कि डेल y अपॉन डेल x इज इक्वल टू समथिंग, है ना, डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग, डेल क्यूब y अपॉन डेल x क्यूब हम निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि कोई भी अगर मेरे पास फंक्शन हमें गिवन है तो हम उसके कितने भी हम उसके डेरिवेटिव्स निकाल सकते हैं, डेरिवेटिव्स को हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये जो डेरिवेटिव मेरे हुए, दूसरा ये वेरिएबल y हुआ, तीसरा मेरे पास ये फंक्शन हुआ, इन तीनों को मिला करके यानी कि इन सबको मिला करके जो आपस में कॉम्बिनेशन बनाया जाता है या हम कह सकते हैं इनके बीच में जो रिलेशन बनाया जाता है, जिसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि x y डेल y अपॉन डेल x डेल स्क्वायर y अपॉन डेल x स्क्वायर एंड सो ऑन इक्वल टू 0। तो वो क्या होगा, आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि इस तरीके से एक डेफिनेशन के तौर पर इसको कह सकते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ रिलेशन बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स वेरियस जो उसके डेरिवेटिव्स होंगे उसको क्या कहेंगे गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात करेंगे गाइस टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो अगर हम टाइप्स की बात करते हैं गाइस तो टू टाइप्स की होती है। पहली होती है आपकी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। सेकंड इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर हम बात करें गाइस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो इसमें क्या आपका टाइप्स होगा, देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है कि एक तो देखो आपका होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट होता क्या है। देखो आप थोड़ा सा अगर पीछे जाएं, हम लोग प्रीवियस क्लासेस में अपना जाए तो हम लोग याद कीजिए कि आपके पास कोई भी इक्वेशन होती थी, सपोज करो जिसको हम y इक्वल टू मान लें या कुछ भी हम मान सकते हैं उसको, तो मैंने लिया कुछ भी एक्स स्क्वायर प्लस 4 समथिंग कुछ भी मैंने लिया। तो यहां से जब हम इनके बीच में ग्राफ लेते थे ना गाइस, तो हम लोग ऐसा कुछ टेबल बनाया करते थे वहां पर, और x और ये y यानी x की वैल्यू तो हम अपने अकॉर्डिंग रखते थे, कुछ माइनस में रखते थे, कुछ जीरो रखा जाता था और प्लस में रखा जाता था, है ना। तो यानी कुछ मैंने यहाँ नेगेटिव रखी, जीरो रखी या प्लस में रखा, कुछ भी रखा, यानी x को मैंने अपनी तरफ से रखा है, यानी कि वो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है। बट x के अकॉर्डिंग आपका y निकल के आएगा, है ना। x आप कुछ रखोगे, y कुछ निकल के आएगा, x आप चेंज करोगे तो फिर आपका y भी चेंज होगा। इसका मतलब क्या है कि y डिपेंड है ऑन x। तो समझ में आया, यानी कि यहाँ आपका y डिपेंडेंट हुआ और x आपका इंडिपेंडेंट हुआ। तो ये वो दो वेरिएबल हैं। तो उन्हीं दो वेरिएबल्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आपका ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और वन और मोर देन आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। आई बात समझ में। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, अब एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगर हम इसकी बात करते हैं तो एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि dy बाई अपॉन dx है आपका, प्लस x हमने लिया और इक्वल टू साइन x ले लो, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग। तो y क्या है आपका यहाँ पर, डिपेंडेंट है, x क्या है आपका यहाँ पर, इंडिपेंडेंट है। क्यों, y का डिफरेंशियल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू x, यानी कि जिसके रेस्पेक्ट में किया जा रहा है वो आपका क्या होगा, इंडिपेंडेंट ही तो होगा ना। यानी y आपका जो x कहेगा वो करेगा, है ना। तो मतलब ये तो इसके अंडर में आ रहा है ना, तो x आपका क्या इंडिपेंडेंट है, y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं कि मैंने बोला 1, तो आपका 1 इंडिपेंडेंट, 1 से ज्यादा भी हो सकते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसे कि आप हमने लिया कि y अपॉन dt ले लेते हैं और dx अपॉन dt ले लेते हैं, समथिंग यहाँ पर ले लेते हैं, लो t स्क्वायर ले लो, कुछ भी ले लो। तो ये देखिए y आपका क्या है यहाँ पर, डिपेंडेंट है, x क्या है आपका यहाँ पर, डिपेंडेंट है, और ये जो t बच रहा है ना ये क्या है आपका, इंडिपेंडेंट है। इट मींस कि y का डिफरेंशियल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू t, फिर x का भी डिफरेंशियल हो रहा है विद रेस्पेक्ट टू t, यानी दोनों x और y जो है आपके t के पद चिन्हों पे चल रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू t। जो विद रेस्पेक्ट टू में आ जाता है वो आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है।
ओके, और बाकी ऊपर वाले आपके क्या होंगे, वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, डेफिनेटली बात है। तो यहाँ पर मैंने बोला था कि वन और मोर, तो मैंने आपका वन को भी समझाया और मैंने मोर को भी समझाया था किस तरीके से आपके ज्यादा हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं ये, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसका जस्ट आप उल्टा कह सकते हो कि यहाँ पर आपके क्या हो जाते हैं, वन इंडिपेंडेंट है बट यहाँ पर आपका मोर देन वन इंडिपेंडेंट आ जाता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। मतलब एग्जांपल अगर हम ले, एग्जांपल को भी समझे, पहला थोड़ा सा यहाँ पे फर्क क्या होगा कि जब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होती है, जब डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी होती है वहां आप डी का रिप्रेजेंट, डी को मतलब लिखते हो, है ना। लेकिन पार्शियल के अंदर ना डी नहीं लिखते, हम उसको ऐसे लिखते हैं, डेल, इसको बोलते हैं डेल, क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। उल्टा 6 बना दो बस, क्या बन जाएगा आपका, डेल। तो अगर मैंने लिया है कोई भी फंक्शन, जैसे इसको करने से पहले कुछ फंक्शन ले लेते हैं, सपोज करो z इक्वल टू मैंने एफ एक्स वाई, मतलब क्या हुआ, एक आपका क्या है, ये आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल है आपका किस पर, x और y पर, यानी x y आपके यहाँ इंडिपेंडेंट है, यानी कि x आपका चेंज होगा तब आपका y चेंज, z चेंज हो जाएगा, y आपका चेंज होगा तो आपका z चेंज हो जाएगा। मतलब दोनों में कुछ हेरा फेरी होगी, ये अपनी मर्जी से जो चेंज करेंगे ना, ये अपनी डायरेक्शन से z को पलटेंगे। इट मींस x y इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, और मैंने क्या बोला कि मोर देन वन इंडिपेंडेंस, वन से ज्यादा होंगे। तो अगर हम इसकी इक्वेशंस को समझना चाहेंगे तो पार्शियल डिफरेंशियल के अंदर हम डी ना लिख करके उसको डेल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकती हूँ तो क्या निकल सकता है, मतलब एक और किसी तौर पे मैं आपको बताऊं तो डेल जेड डिफरेंशियल करना है पार्शियल डिफरेंशियल, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी जेड का वाई के विद रेस्पेक्टिव हो रहा है और जेड का एक्स के विद रेस्पेक्टिव हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक्स वाई दोनों मिलकर डिशुम डिशुम कर रहे हैं जेड के साथ, उड़ दे रहे हैं उसको, तो इसका मतलब भैया जेड तो वही करेगा जो ये दोनों कहेंगे, यानी आपके क्या हुई, इंडिपेंडेंट हो रही है आपका, ये क्या हुआ आपका, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, है ना। तो इस तरीके से इन दोनों में मैंने आपको फर्क समझाया है, यानी कि अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ना, उसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो दो टाइप्स की होते हैं, ऑर्डिनरी, दूसरा पार्शियली। ऑर्डिनरी के अंदर आपका वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल आता है और वन से ज्यादा आपके डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, और पार्शियल डिफरेंशियल की अगर हम बात करते हैं तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि मोर देन आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और आपका एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर गाइस हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपका कई तरीके का हो सकता है, जैसे कि लीनियर भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकता है, हायर ऑर्डर भी उसका हो सकता है। ऑर्डर से याद आया, अब हम बात करेंगे गाइस डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर और उसकी डिग्री के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे गाइस ऑर्डर और डिग्री के बारे में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर कैसे निकाला जाता है और उसकी डिग्री को हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं गाइस तो ऑर्डर में क्या हम लोग चेक करते हैं, ऑर्डर का मतलब है कि भाई किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है, डेरिवेटिव मतलब कितनी बार उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है ना, वो वाला मैक्सिमम पॉइंट हम काउंट करते हैं। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स भी लिखे हैं, करेंगे इन सब चीजों को, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। डिग्री में क्या बताया जाता है, डिग्री में इसने कहा है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा वो उसका ऑर्डर होगा, है ना। और जिसमें हमने हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमने देखा है ना, उसी की पावर को चेक करेंगे, 1 है 2 है नहीं है क्या है, वो उसका क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, करते हैं और फिर समझते हैं कि इसमें क्या चीजें हैं। जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है कि d2y/dx² प्लस dy/dx का होल क्यूब प्लस y² इक्वल टू 0। तो यहाँ अगर मैं बात करती हूँ गाइस, तो ऑर्डर की अगर हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपसे बोला है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब उसके डिफरेंशिएशन कितनी बार हो रखे हैं। तो देखो यहाँ अगर मैं देखती हूँ तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार हो रहा है ना, लेकिन डेरिवेटिव इसका एक बार और हो रहा है, ये हो रहा है देखो, तो ये छोटा है इससे बड़ा है कि एक बार और हो गया, तो ये जो बन के आया ना, ये क्या है आपका ऑर्डर है, ये क्या है आपका ऑर्डर, इनकी इसका ऑर्डर कितना हुआ 2 हुआ, ओके। इसकी अगर हम बात करते हैं गाइस ऑर्डर, पहले सबके ऑर्डर चेक कर लेते हैं और उसके बाद में हम क्या करेंगे, डिग्री को चेक करेंगे। अगर मैं इसका ऑर्डर कहूं तो गाइस कैसे होगा, अब आप कहेंगे मैम डायरेक्ट ही निकल गया इसका 2 ऑर्डर, और मैं कहूंगी गलत, राइट। क्यों होगा, सबसे बड़ा पॉइंट आपका ये गाइस, जो डिग्री हो ये आपका ऑर्डर हो, कोई भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, ये एक नेचुरल नंबर होता है।
अब मैंने यहाँ देखा भैया ये इसके पावर में कितना आ रहा है, अंडर रूट में आ रहा है, यानी कि फ्रैक्शन पॉइंट आ रहा है इसका पावर में। और मैंने बोला कि फ्रैक्शन नहीं होता, वो सिर्फ एक पावर होता है जो आपका एक नेचुरल नंबर होगा। इसका मतलब मुझे पहले इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, हम स्क्वायरिंग कर सकते हैं। स्क्वायरिंग हटती क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हट के ये आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और ये आपका स्क्वायर हो जाएगा। अब इक्वल हो गया, अब काम हमारा इजी हो गया है ना। जो मुझे चेक करना था अब हम वहीं आ गए, क्या कि भैया नेचुरल नंबर है, पावर हर तरीके से, ठीक है। तो जब हर तरीके से, अगर यहाँ भी 1/2 होता ना तो उसको भी हम स्क्वायरिंग करके हटा देते, यानी कि आपका जो पावर होगा या डिग्री होगा कोई भी आपका फ्रैक्शन में नहीं होगा, सिर्फ एक नेचुरल नंबर होगा। ये मैं बार बार आपको रिपीट करूंगा, गलती ना करें बिल्कुल भी। तो यहां से मैंने क्या बोला है, अब मेरा हट गया, ये हो गया। यहाँ डेरिवेटिव आपका कितना है, एक बार है, ये डेरिवेटिव कितनी बार, 2 बार है, तो 2 से ज्यादा तो इसमें नहीं आ रहा ना। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका ऑर्डर हो जाएगा। तो इसका ऑर्डर कितना होगा, ये ऑर्डर है 2, ऑर्डर तो हमारा निकल जाएगा। और ये जो मैंने स्क्वायर निकाला ना गाइस, ये आपका क्या निकला है, डिग्री। चलो डिग्री भी निकाल लेते हैं ना साथ साथ, इसकी भी निकालेंगे साथ साथ, इसको भी छोड़ें, तुम भी चलो भाई। अब डिग्री का मतलब क्या है, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो है ना उसकी पावर को चेक करेंगे। तो भैया हाईएस्ट डेरिवेटिव कहाँ है, मेरा ये था ना हाईएस्ट डेरिवेटिव, इसको चेक नहीं करना, इसकी पावर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरा लेना देना सिर्फ इसी से है भैया, इसकी हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा। तो हाईएस्ट डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर में मैंने देखा कुछ भी नहीं है, लेकिन 1 तो है ना, जब नहीं कुछ होता तो 1 होता है। तो बस इसका यानी कि ये क्या निकल गया आपका, डिग्री। तो डिग्री क्या है आपकी, 1 है। ऐसे ही मैंने इसको बैलेंस किया, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव था वो उसका ऑर्डर हो गया, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव जिसका हमने निकाला था ऑर्डर, उसी को मैंने पावर चेक किया। तो पावर क्या बन जाएगी उसकी, डिग्री बन जाएगी, इनकी 2 आ जाएगा, राइट। अब लास्ट में हम देखते हैं ds/dt की पावर 4 एंड 3s d²s/dt का स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से ऑर्डर हमने चेक किया, डेरिवेटिव को चेक करना है, डेरिवेटिव को, यानी कि ये एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ये 2 बार डिफरेंशिएशन हो। अगर ये आगे भी होता है ना गाइस, जिसमें अगर सपोज करो आगे भी हो जाता माइनस या प्लस समथिंग कुछ भी करके, मैं लिख सकती हूँ d4s करके dt की 4 है ना, और इज इक्वल टू 0, यहाँ कुछ आ जाएगा है ना। ऐसा अगर हम कुछ करते हैं, इसको यहाँ से करके लो, ऐसे कर लेते हैं, तो इसका क्या हो जाता आपका ऑर्डर, तो इसका ऑर्डर क्या होता, ऑर्डर होता देखो मैक्सिमम डेरिवेटिव, हाईएस्ट डेरिवेटिव। तो फिर 2 नहीं आता, फिर कितना था, 4 आता। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। और जिसका मैंने ऑर्डर देखा है उसी की पावर को चेक करेंगे, नहीं है कुछ भी तो इसका मतलब 1 है, इट मींस डिग्री आपकी 1। वो इस क्वेश्चन के लिए हुआ जब मैंने ऐड किया। और अगर मैं इसको हटा दूं तो मेरे पास ऑर्डर कितना निकल गया, 2। कितना निकल के आएगा, 2। ये अलग है, कभी आप सोचिए ये होगा ना। और जिसका मैंने ऑर्डर चेक किया उसी को मेरे को पावर चेक करना है, पावर कितना है इसका, 1। तो कितना डिग्री निकल जाएगा, 1। ये आपका क्या था, ऑर्डर और आपकी डिग्री थी। अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। ओके, तो गाइस इस तरीके से आपका ऑर्डर और डिग्री मैंने आपको बताया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस कि किसी भी अगर कोई मुझे फंक्शन दिया हुआ है उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनके मतलब फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए इस बात पर अब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन में। मैंने यहाँ पर 2 कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, हम इनको सोल्व करेंगे और इसके जरिए हम समझेंगे किस तरीके से हम उसको चेंज करते हैं। तो चलिए जैसे पहला है एग्जांपल फर्स्ट है, इसको करते हैं सोल्व। क्या दिया इन्होंने दिया है कि y इज इक्वल टू c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x, राइट। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने इसका मतलब इसका डिफरेंशियल करना है। तो पहले इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, dy by dx इज इक्वल टू, राइट। अब यहां से मुझे नजर आ रहा है कि भाई 2 मेरा यहां से कॉमन आ रहा है, मैंने कॉमन लिया तो बच गया आपका माइनस के c1, ठीक है। तो एक बार हम इसका और कर देते हैं, तो 2 तो मेरा कॉमन आ जाएगा, बाहर के बाहर ही रहेगा। अब मैंने जब इसका किया तो साइन का तो क्या हो जाएगा, कोस, ठीक है। तो माइनस जो का तो 2x को हो जाएगा 2, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकती हूँ कि 2c1 cos 2x। ऐसे जब हम cos 2x का करेंगे तो माइनस साइन 2x आएगा, यानी कि माइनस साइन 2x, और c2 हमारा जो होता है जब 2x का करेंगे तो 2 फिर से आएगा। ये आ गई सिचुएशन। अब क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है कि भैया फिर से 2 मेरा कॉमन आ रहा है दोनों में, दूसरा माइनस भी कॉमन आ रहा है। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ 2 × 2 sin 2x, इसकी इक्वल आया ये d2y/dx का स्क्वायर, राइट। अब मैंने चेक किया कि ये जो वैल्यू है ना, ये तो वही बन गया जो मैं गिवन था, ये वाला पॉइंट देखिए, ये वही नहीं बन गया क्या,
तो मैंने इसको क्या लिखा, -k4 और ये बन गया मेरा y, यानी कि d2y अपॉन dx का स्क्वायर। और बस यहीं तक आपको रुक जाना है, यानी कि कब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, जब तक हम फिर से इसी पॉइंट पर ये हमारा ना बन जाए, है ना, तब तक हम उसका डिफरेंशिएशन करते रहेंगे। अब ये तो मेरे पास एक फंक्शन था, एक इक्वेशन मुझे गिवन थी, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया किसी भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आप नोट कीजिए कि जब हमने जो हमें फंक्शन दिया हुआ था उसमें कितने कांस्टेंट थे, C1 C2, यानी कि 2 कांस्टेंट थे। जब 2 कांस्टेंट थे तो हमारी जो डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आई है वो कितने ऑर्डर की निकल के आई है, देखो 2 ऑर्डर की निकल के, यानी कि 2 बार इसके 2 डेरिवेटिव्स हुए हैं, है ना। तो यहां से बात क्या निकल के आती है कि जितने आपके फंक्शन के अंदर, किसी भी इक्वेशन के अंदर जितने आपके कांस्टेंट होंगे उतने ही ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, उतने ही ऑर्डर की आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी। अच्छा, दूसरी बात ये कि अगर मैं इस y को उठा करके मैं यहां रखूं, है ना, तो ये उसको क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। मतलब क्या हुआ इसका, कि मतलब इसका सॉल्यूशन ये है, सीधी सी बात है, इसका सॉल्यूशन ये है। तो यहां से अगर हम देखें तो पॉइंट ये निकल के आता है कि कोई भी जो सॉल्यूशन होता है वो अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, सीधी सी बात है ना। तो ये इसका हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन निकल के आया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए 2 में क्या दिया है, उसने 2 ने दिया है कि y = x², राइट। तो क्या करना है, हमें डिफरेंशिएशन करना है। पहली बार एक बार हम करेंगे, तो dy/dx x के रिस्पेक्ट हो रहा है, इट मींस a आएगा आपका 2x। तो हमने देखा कि 2x आपका दोनों में कॉमन आ रखा है, तो ले लेते हैं इसको कॉमन। तो यहां से आपका निकल जाएगा 2x बाहर माइनस, राइट। अभी कुछ नहीं निकला, जैसा सिचुएशन कुछ यहां बनी थी अभी यहां पर नहीं बनी। अब इसको भी नोट कर लेते हैं, वैल्यू किसकी निकली है, ये dy/dx की बनी है इक्वेशन। हम इसको मानकर चल सकते हैं a, है ना। तो एक बार फिर से हम इसको कर लेते हैं, तो d2y अपॉन dx का स्क्वायर इक्वल टू 2x। हाँ, अब यहाँ पर क्या होगा, x आ गया है बाहर, इसका मतलब यहाँ तो फर्स्ट और सेकंड लगेगा, है ना, समझ रहे हो। तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा गाइस, तो पहले फर्स्ट जो का तो है, हम लोग सेकंड का कर लेते हैं। तो जब हम सेकंड का करेंगे, माइनस साइन का हो जाएगा आपका cos x², इट मींस a cos x²। जब इसका करेंगे तो हमारा 2x आ जाएगा, प्लस थोड़ा यहाँ माइनस आएगा क्योंकि साइन कोस का हो जाएगा माइनस के b साइन x² और इंटू 2x, राइट। अब आएगा आपका फर्स्ट सेकंड जगह टू एंड फर्स्ट आपका डेरिवेटिव, उसका डिफरेंशिएट करेंगे तो +2 बाहर ही निकाल लेते हैं ना इसको एक साथ, ठीक है ना। ये चलो ले लेते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई कर ही देते हैं साथ साथ ना, इसको एक डेरिवेटिव ऐसे मान लेते हैं तो इजी रहेगा, है ना। अब क्या करना है, इसका करना है, और ये मेरा सेम एज इट इज रहेगा, यानी कि ये वाला। तो प्लस क्या रहेगा आपका माइनस का a, और जब इसका करेंगे गाइस तो x का तो हो गया 1 और 2 मेरा सेम एज इट इज, तो ये वैल्यू आ गई। आगे बात समझ में। अब क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर कुछ देखते हैं। देखो यहाँ से फिर से मेरा 2x कॉमन आ गया, है ना, तो इसको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। तो d2y अपॉन dx² इक्वल टू 2x, ये है 2x फिर से आ रहा है, इट मींस 4x²। तो माइनस के a cos x², हाँ माइनस भी आ रहा है, इसका मतलब हम यहाँ से माइनस भी कॉमन ले सकते, तो प्लस बन जाएगा, ये भी आपका प्लस बन जाएगा x² प्लस आपका ये क्या बन गया, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा, बट ये कुछ कंडीशन बन रही होगी, डेफिनेटली ये आपकी वैल्यू बन रही है। क्या बन रही है इसको भी हम देखेंगे, पहले इसको हम एज इट इज उतार लेते हैं। तो माइनस के a साइन x² प्लस के b cos x², राइट। यानी कि d2y अपॉन dx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x²। अब यहां देखना जरा, a cos x² प्लस b sin x², कुछ बन रहा है, कुछ गिवन है, ये देखो ये तो a ही बन गया। तो फ्रॉम a से मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, y, राइट, फ्रॉम a, राइट, प्लस आपका आ गया 2। अब ये क्या बन रहा है, देखो माइनस a sin x², तो जरा चलते हैं b पर, माइनस a साइन x² प्लस b cos x², मींस b cos x², बट इसकी वैल्यू ये है, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैं इसको उठाऊं, इसको उठा करके इसके यहाँ ले जा सकती हूँ ना, तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी। इट मींस मैं इसको क्या लिख सकती हूँ कि 1/2x
आपका निकल के आ गया, और dy अपॉन dx, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, एंड नाउ वी हैव d2y अपॉन dx स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये माइनस था, कहीं मेरा कुछ मिस्टेक हुआ है क्या? यस, ये माइनस यहाँ था तो ये माइनस रहेगा, ठीक है ना। माइनस के 4x स्क्वायर y प्लस के 1 अपॉन x dy अपॉन dx स्क्वायर। चाहो तो आप इसे यहीं छोड़ सकते हो, चाहो तो आप एक तरफ एक साथ इसको ले जा सकते हैं। वैसे रूल ये होता है कि जो डेरिवेटिव्स है ना, ऑर्डर के घटते हुए क्रम में उसको लिखते हैं, तो d2y अपॉन dx का स्क्वायर, फिर माइनस के 1 अपॉन x dy अपॉन dx, राइट। देखो ऐसे लिखते हैं, ओके। और ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, प्लस के 4x स्क्वायर, और ये हो गया आपका y इज इक्वल टू 0। तो रिक्वायर द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ गिवन फंक्शन, क्या बन गया आपका? डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। और फिर देखो कितने कांस्टेंट थे आपके यहाँ पर? आर्बिट्रेरी 2 कांस्टेंट थे, a एंड b। तो कितने ऑर्डर का निकल के आया? इसका ऑर्डर अगर हम चेक करते हैं ना, ऑर्डर b, तो डेरिवेटिव्स, हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड टू बी द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, हमने जो है जो इक्वेशन हमें गिवन थी उसको हमने एक डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्मेट किया, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है गाइस, और यही इसका सॉल्यूशन होगा। अच्छा, सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन भी देख लेते हैं। सॉल्यूशन कितने टाइप्स के होंगे? सॉल्यूशन होते हैं 2 टाइप्स के। एक तो होता है आपका जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, राइट, जिसको हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी कहते हैं। दूसरा होता है आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन। दोनों में क्या फर्क है, क्या किसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। में क्या होता है? जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा, यानी कि जितना उसका ऑर्डर होगा उतने ही उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, तो वो आपका क्या होगा? उसका जनरल सॉल्यूशन होगा उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। अगर हम करते हैं पर्टिकुलर सॉल्यूशन की, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब कि जो हमारे पास कांस्टेंट है उनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू अगर हम असाइन कर लें, उनको ले लें, उनको निकाल लें, तो वो आपका क्या होगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया है इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या हैं, और डिग्री को हमने निकालना सीख लिया है, ऑर्डर को निकालना हमने सीखा है, साथ में हमने फॉर्मेशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया है? सॉल्यूशन को डिस्कस किया है। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ कि जनरल सॉल्यूशन का मतलब है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में जितने ऑर्डर की मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें उतने ही कांस्टेंट होंगे, ये आपका जनरल सॉल्यूशन होगा, यानी कि कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंतर्गत क्या आएगा गाइस, कि जो आपके कांस्टेंट होंगे उनके अगर एक हम पर्टिकुलर वैल्यू साइन कर लें, उनको निकाल लें, तो वो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन होता है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे के जो मेथड्स होंगे उनको लेकर के। तो गाइस तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।